हरियाणा भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट को उत्तराखंड में नई जिम्मेदारी दिए जाने के बाद आज पंचकूला में बीजेपी की ओर से उनके लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस विदाई कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सहित बीजेपी से कई बड़े नेता, मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम मनोहर ने हरियाणा भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट के कार्यों की सराहना की और उत्तराखंड में नया कार्यभार दिए जाने पर शुभकामनाएं दी। हमारे श्री सुरेश जी भट्ट जो प्रांत के संगठन मंत्री लगातार 10 वर्षों से हरियाणा में काम कर रहे हैं, अब उनकी नई योजना बनी है कि वो अब उत्तराखंड जाएंगे। इसलिए आज उनका जो विदाई समारोह का कार्यक्रम था उसमें हम लोग सम्मिलित हुए थे। मैं अपनी ओर से, हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, सबकी ओर से सुरेश जी के नए दायित्व के हिसाब से उत्तराखंड हो जाएंगे, उनके लिए शुभकामना करता हूं। वहीं हरियाणा में स्कूली बच्चों व अध्यापकों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 नवंबर तक स्कूल बंद करने के आदेश पर सीएम ने कहा कि पहले सभी की राय लेकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करते हुए स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इन दिनों बच्चों व अध्यापकों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए निश्चित समय तक स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया है और जब हालात सामान्य होंगे तब दोबारा से स्कूल खोल दिए जाएंगे। जहाँ तक शिक्षा का विषय था उस समय तो बहुत से लोगों का विचार ये था कि हाँ भी दोबारा से स्कूल खोल देने चाहिए, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह ध्यान में रख करके, और बहुत जगह पर धीरे धीरे स्कूल खोलने शुरू हो गए थे। लेकिन जैसे ही ये स्कूलों के बच्चों का टेस्टिंग हुआ और टीचर्स के जो टेस्ट हुए उसमें से बड़ी संख्या में बच्चे भी संक्रमित निकले और टीचर भी निकले। उसी कारण से दोबारा से ही निर्णय लेना पड़ा गया कि अभी कुछ समय तक स्कूलों को फिर से बंद किया जाए, ताकि जैसे नॉर्मल स्थिति होगी फिर विचार करेंगे दोबारा को खोलने का। हरियाणा एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना वैक्सीन का टेस्ट खुद पर करवाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उनका अपना व्यक्तिगत फैसला था कि वैक्सीन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े और इस बात को लेकर वे अनिल विज को शुभकामनाएं देते हैं। मेरी शुभकामना है, क्योंकि ये विषय कोई ऐसा संगठनात्मक या कोई सरकारी निर्णय नहीं है। उन्होंने अपना व्यक्तिगत तौर पर ये निर्णय लिया कि एक जो टेस्ट है वो मैं अपने शरीर पर कराता हूँ, ताकि उसमें से लोगों का विश्वास भी बनता है उस वैक्सीन के टीके का, और उन्होंने ये किया तो मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामना है, और वो अगर सफल होता है तो लोगों को विश्वास जमेगा इसमें। वहीं 26 नवंबर को किसानों द्वारा दिल्ली कूच पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अब कोई औचित्य बचा नहीं है, क्योंकि नए कृषि कानून किसानों के हित में है। इससे किसानों का फायदा होगा और कहीं भी किसान एमएसपी पर अपनी फसल बेच सकता है, और अगर किसान को एमएसपी से ज्यादा रेट मिलता है तो वह अपनी फसल ज्यादा दाम पर भी बेच सकता है, जिससे किसानों को इस कानून से फायदा ही होगा। मैं तो किसानों को यही अपील करूंगा कि दोनों कारण हैं, वो संक्रमण कोरोना का है ये भी कारण है, और वैसे भी अब कोई औचित्य बचा नहीं है, क्योंकि जिस कारण को लेकर के वो जा रहे हैं, किसानों के जो 3 बिल जो कानून बने हैं उनके कारण को लेकर जा रहे हैं, अब कोई कारण बचा नहीं है। क्योंकि जिन बातों को लेकर के वो एक अंदेशा उनको है कि भी मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा। हरियाणा में पिछले 1 महीने से आप लोग देख रहे हैं, 1.5 महीने से ना मंडियां बंद हुई हैं और ना ही कोई एमएसपी खत्म हुआ है। लगातार मंडियों का जो संचालन है वो होता रहेगा, बल्कि इसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी, और इसी प्रकार से एमएसपी भी कभी खत्म होने वाला नहीं है। एमएसपी के अलावा अगर किसी किसान को ज़्यादा कीमत मिलती है मंडी से बाहर तो वो बेचने के लिए स्वतंत्र है। पहले ये स्वतंत्रता भी किसान को नहीं थी। अब चूँकि किसान को एक दूसरा रास्ता ज़्यादा भाव लेने का मिला है तो इसमें किसान का लाभ ही होने वाला है, इसलिए किसी प्रकार का कोई कठिनाई तीनों बिलों की किसानों की नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।